निर्मल मंजन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मंजन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मंजन निर्मल मंजन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मंजन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मंजन निर्मल मंजन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मनजन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अपने अंतःकरण को आप निर्मल बनाइए। काम क्रोध लोभ ये जो द्वेष है ना, ये भगवान की प्राप्ति में बाधा है। आपका हृदय भगवान की बैठक है। आप अपना घर बनाते हैं और कई मंजिल उसमें बनाते हैं, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल, जैसी सामर्थ्य होती है बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। कई कई मंजिल की बिल्डिंग होती है और वह पूरी बिल्डिंग किसके लिए होती है? उस मकान मालिक के लिए होती है। पूरी बिल्डिंग में मकान मालिक निस्तार करता है, लेकिन उसमें एक कमरा होता है जिस कमरे में आने जाने वाले व्यक्ति बैठते हैं। वह मकान मालिक के लिए नहीं होता है। मकान मालिक उसमें निस्तार नहीं करता, उसमें आने जाने वाले लोग बैठते हैं। उसे क्या कहते हैं? उस कमरे को क्या कहते हैं? अरे भाई जम के बोलो। उस कमरे को बैठक बोलते हैं। पूरे घर की साफ सफाई हो या ना हो, लेकिन उस कमरे की साफ सफाई होती है। पूरे घर में सजावट हो ना हो, लेकिन उस घर में उस कमरे में सजावट होती है। क्यों? क्योंकि इसमें आने वाला व्यक्ति बैठने वाला है ना। हाँ, ऐसे ही ये 3.5 हाथ की बिल्डिंग है। ये शरीर कितने हाथ का है? 3.5 हाथ का है। कभी नाप के देख लेना। ये पूरा आपके लिए है, आप इस शरीर का उपयोग करते हैं, लेकिन इसमें एक कमरा है जो आपके लिए नहीं है, जिसे कहते हैं दिल। क्या कहते हैं? दिल कहते हैं। लोग बातचीत करते हुए कहते हैं ना कि आपकी जगह तो हमारे हृदय में है, कहते हैं ना। हाँ, तो भगवान आपके हृदय में बैठते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि मीराबाई भगवान से लड़ने लगी, कन्हैया से लड़ने लगी और कहने लगी कि हमारा तुम्हारा कोई जोड़ नहीं और फिर भी तुम मुझसे प्रेम करते हो। मीराबाई क्या कहती है? किस कारण से मेरे दिल में बन मेहमान तू आया, बिना बुलाए आ गया कान्हा, किसने तुम्हें बुलाया। किस कारण से मेरे दिल में बन मेहमान तू आया, बिना बुलाए आ गया कान्हा, किसने तुझे बुलाया। प्रेम हुआ है प्रेम हुआ है तुमसे हुआ है, ऐसा मैं बड़े भागा। हम तो हो गए तेरे दीवान, मन भक्ति में लगा कान्हा। कितना सुंदर भाव है। हमें ये समझ में नहीं आता ताली बजाने में क्या समस्या। कोई जीएसटी लगती है क्या?
ताली बजाने में कोई टैक्स लगता है क्या? अरे भाई ताली तो टैक्स फ्री है, चाहे कितना ताली बजाए। कितना सुंदर भाव है। आहा। श्री राधे। बढ़ाना बनवारी, तुम क्यों चाहते मुझसे प्रेम बढ़ाना। मीराबाई कहती है कि हे कन्हैया तुम मुझसे प्रेम क्यों बढ़ाना चाहते हो? क्यों? क्योंकि हमारा तुम्हारा कोई मेल नहीं है। आप आसमान में रहने वाले अर्श नसी है और मैं जमीन में रहने वाली फर्श नसी हूँ। आसमान में रहने वाले का और जमीन में रहने वाले से क्या संबंध? लेकिन फिर भी यदि आपने कदम बढ़ाया है तो ध्यान रखना। बनवारी तुम क्यों चाहते मुझसे प्रेम बढ़ाना, क्यों चाहते मुझसे प्रेम बढ़ाना। तेरा मेरा मेल नहीं क्या सोचेगा जमाना, तेरा मेरा। अब अगर प्रेम कर ही लिया है तो मीराबाई कहती है, बात ध्यान देना। सोच समझ कर हो, सोच समझ कर कदम बढ़ाना करके पक्का इरादा। सोच समझ कर कदम बढ़ाना करके पक्का इरादा। हम तो हो गए तेरे दीवाने, मन भक्ति में लगा खाना। खाना आ जाना, श्री राधे। कुंवरपाल भैया खड़े हो जाइए और गाइए क्या? काना आ जाना, कान्हा आजा, कान्हा आजा। बनवारी तुम क्यों चाहते मुझसे प्रेम बढ़ाना। सभी गाइए, क्या बात है। गोविंद से प्रार्थना कीजिए, निवेदन कीजिए और क्या कहिए? यदि आपने मेरी बाह को पकड़ लिया है तो हे गोविंद इस बाह को छोड़ना नहीं, क्योंकि अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मगरूर हो जाऊंगा मैं। इसलिए कृपा की आपकी जो दृष्टि है मेरे ऊपर बनी रहे। इसलिए सोच समझ कर हो, सोच समझ कर कदम बढ़ाना करके पक्का इरादा। हम तो गए तेरे दीवाने, मन भक्ति में लगा खाना।
मुरली वाले, गाइए मेरे साथ, सभी लोग गाएंगे। क्या गाएंगे? मुरली वाले हो, मुरली वाले तोड़ न देना प्रेम का सच्चा धागा। गाइए, मुरली वाले, मुरली वाले तोड़ न देना प्रेम का सच्चा धागा। हम तो हो गए तेरे दीवाने, मन भाग देवे गाना गाना बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। कहने का भाव ये है, कहने का अभिप्राय ये है कि परमात्मा हृदय में निवास करते हैं। अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाइए, निर्मल बनाइए और परमात्मा से कोई ना कोई संबंध स्थापित कीजिए। देखिए, कथा आत्मरंजन का विषय है, कथा आत्मचिंतन का विषय है, इसलिए मैं प्रयास करता हूं। देखिए, प्रभावित करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, प्रभावित करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन जो आपको प्रभु भावित कर दे, जब आपको प्रभु भावित कर दे, वही व्यक्ति श्रेष्ठ है। जब आपका चित्त परमात्मा में लग जाए, जब आपका मन परमात्मा में लग जाए। मेरी जो कथा होती है, उस कथा की थीम केवल एक ही है। मेरी कथा का केवल एक ही उद्देश्य है कि इस मानव का परमात्मा से प्रेम हो जाए। जो परमात्मा से अलग होकर के यह जीवात्मा के रूप में आया हुआ है संसार में, क्योंकि यह परमात्मा का ही अंश स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वह परमपिता परमात्मा का यह जीव अंश स्वरूप है, और वह इस संसार में इसलिए आया है ताकि उसने जो पूर्व में गलतियां की है, उन गलतियों का सुधार हो जाए। और ये सुधार तभी संभव है जब आप सत्संग करेंगे, परमात्मा से प्रेम करेंगे। इसलिए परमात्मा का आपके हृदय में स्थान है, इसलिए इस हृदय को आप निर्मल बनाइए। जैसे घर में बैठक साफ सुथरी होती है, बैठने वाला आनंद का अनुभव करता है। कोई आपसे काम लेकर के आया है और उसे बैठक में अच्छा लग रहा है, तो वह 10 मिनट का काम 30 मिनट में निपटा के जाएगा, क्योंकि उसे बैठने में अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर बैठक गंदी है तो किसी को 30 मिनट का काम है तो वह 10 मिनट के करके चला जाएगा, है ना। चाय पानी के लिए पूछोगे तो कहेगा पंडित जी फिर कभी पिएंगे, अपने ही घर है, आते जाते रहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हृदय रूपी बैठक को निर्मल करिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। निर्मलता कब आएगी? बोले जब हम परमात्मा के सामने जाएंगे। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अज्ञासहि तबहि। जब ये जीव परमात्मा की शरण में चला जाता है तो परमात्मा अपनी कृपा से इसके करोड़ों जन्मों के पापों को दूर कर देते हैं और उसका अंतःकरण शुद्ध कर देते हैं। इसलिए मेरी कथा का केवल एक ही उद्देश्य है, एक ही संदेश है, एक ही शिक्षा है कि आप परमात्मा से अपना संबंध बनाइए, है ना। और परमात्मा से जब आपका संबंध बनेगा तो दुनिया के जितने भी संबंध हैं वह आपसे आप ठीक हो जाएंगे, है ना। दुनिया के जो संबंध हैं जिनसे बिगाड़ चल रहा है वह सब सीधे हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा से संबंध स्थापित कीजिए। कभी कभी धन दौलत ही विरासत में नहीं मिलती है, संबंध भी विरासत में मिलते हैं। इसलिए कथा के प्रसंगों में हम चर्चा आपसे कर रहे थे। भगवान पढ़ने के लिए गए हैं। श्रीमद् भागवत की कथा में यही तो सुना था कि भगवान पढ़ने के लिए गए हैं। अच्छा, भगवान कहाँ पढ़ने के लिए गए? अभी अभी कथा सुनी है आपने। भगवान कहाँ पढ़ने के लिए गए? कोई बता सकता है? भगवान श्री कृष्ण कहाँ पढ़ने के लिए गए? उज्जैन। कहाँ पढ़ने के लिए गए? उज्जैन।
सांदीपनी के आश्रम में पढ़ने के लिए गए और उन्होंने विद्या अध्ययन किया। विद्या अध्ययन करने के बाद में गुरु दक्षिणा दी जाती है। देखिए बातों में से बातें निकलती, बहुत पॉइंटेड बात आ गई, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो पढ़ रहे विद्यार्थी ये बात नोट कर ले। विद्या अध्ययन के बाद में कन्हैया गुरुजी के पास में गई। गुरुजी हाँ हमारी विद्या पूर्ण हो गई है, अब मुझसे कोई गुरु दक्षिणा मांग लीजिए, क्योंकि बिना गुरु दक्षिणा दिए विद्या पूर्ण नहीं होती है। बहुत ध्यान देना, विद्या का पढ़ लेना और विद्या का सफल होना ये दो अलग अलग बातें हैं। विद्या पढ़ लेने से आपको डिग्री मिल जाएगी, आपको कागज की मार्कशीट मिल जाएगी, लेकिन वह सफल होगी कि नहीं होगी ये गुरु कृपा पर आधारित है। बहुत ध्यान से सुनिए, विद्या पढ़ लेना अलग बात है और विद्या सफल होना अलग बात है। विद्या आप पढ़ सकते हैं, आपको मार्कशीट मिल जाएगी, आपको डिग्री मिल जाएगी, लेकिन विद्या आपकी सफल तभी होगी जब गुरु जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बहुत से लड़के कहते हैं कि हमने फलाने मास्टर साहब से ट्यूशन पढ़ा और हमने उनको 2 महीने के रुपए ही नहीं दिए, हम गोल कर गए। बोलते हैं ये ध्यान रखना, अगर किसी शिक्षक से आपने एक दिन भी शिक्षा ग्रहण की है तो उसे गुरु दक्षिणा अवश्य देना, अन्यथा जीवन में आप चाहे कितने पढ़ लिख जाएं आपकी शिक्षा सफल होने वाली नहीं है, क्योंकि सफलता गुरु की कृपा से आती है, पढ़ लेने से नहीं आती है। जोरदार तालियां बजा दीजिए, बार बार बोलना पड़ता है। विद्या गुरु की कृपा से सफल होती है, पढ़ना अलग बात है और विद्या का सफल होना अलग बात है। एक क्लास में न जाने कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, गुरुजी सबको पढ़ाते हैं, समान पढ़ाते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन क्या सबकी विद्या सफल हो जाती है? जितने पढ़ते हैं सबकी विद्या सफल नहीं होती है, विद्या उन्हीं की सफल होती है जिन पर गुरुजी का आशीर्वाद होता है। इसलिए कभी भी ध्यान रखना, चाहे एक दिन के लिए पढ़ने जाओ लेकिन गुरुजी को दक्षिणा जरूर दे करके आओ। और गुरुजी जहाँ कहीं भी मिल जाए, ऐसा नहीं है कि अब हम कलेक्टर बन गए हैं और गुरुजी अभी वही साइकिल से चल रहे हैं। गुरुजी साइकिल से चल रहे, उन्हें चलने दो, क्योंकि उन्होंने न जाने कितने शिष्यों को ऐसा बना दिया है कि जो साइकिल से नहीं, मोटरसाइकिल से नहीं, कार से नहीं, प्लेन से चल रहे हैं। इसलिए उनका जीवन राष्ट्र निर्माण के लिए है। उनका शिक्षक का जीवन कभी शौक के लिए नहीं होता है। एक कोई कर्मचारी कहीं से रिटायर होकर के अगर वह अपने गार्डन में आकर के सिगरेट और शराब पीता है तो उस पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, लेकिन एक शिक्षक यदि रिटायर होकर के अपने गार्डन में बैठ करके शराब की बोतल पिएगा तो उस पर तमाम जो है उंगलियां उठेंगी, समाज उसे बहिष्कृत कर देगा, क्योंकि शिक्षक कभी भी रिटायर नहीं होता। शिक्षक कभी भी रिटायर नहीं होता। कोई अन्य विभागों का व्यक्ति ऐसा कर सकता है, करना नहीं चाहिए लेकिन कर सकता है, तो उस पर कोई उंगली नहीं उठेगी, लेकिन शिक्षा के ऊपर उंगली उठ जाएगी। बोली बांके बिहारी लाल की जय। क्योंकि शिक्षक कभी भी रिटायर नहीं होता। ये बात अच्छी तरीके से समझ गए कि कभी भी गुरुदक्षिणा को अपने पास मत रखना, गुरुदक्षिणा जरूर देना। भगवान को क्या जरूरत थी? भगवान तो स्वयं ब्रह्म है, लेकिन वह गुरुजी के पास में गए और कहा, गुरुजी हमसे कोई गुरुदक्षिणा ले लीजिए। गुरुजी ने कहा कि देखो मैं जानता हूं कि तुम साधारण नहीं हो, तुम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो, क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझसे कह दिया था कि तुम्हारे आश्रम में एक दिन परब्रह्म परमात्मा पढ़ने के लिए आएगा। परब्रह्म परमात्मा मुझसे पढ़ गया, इससे बड़ा गुरुदक्षिणा क्या मिल सकती है? किसी का पढ़ाया हुआ व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाए
तो उस शिक्षक की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वह घूम घूम के कहता, देखो हमने पढ़ाया था, आज राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा है। उसे किसी की जरूरत है, किसी भी विभाग में जाएगा, देखो है मेरा पढ़ाया हुआ है वो शिष्य, जल्दी से मेरा फटाफट काम करो, नहीं तो अभी फोन लगाता। राष्ट्रपति के भवन में जाएगा, कोई कुछ कहेगा तो कह दो तुम्हारे गुरुजी आए हुए हैं। तो इतना इतना पुरस्कार उसको मिल जाता है उस शिक्षक को कि अभिभूत हो जाता है। गुरुजी ने कहा कि आप मुझसे पढ़ लिए, ये क्या कम है, मुझे कोई गुरुदक्षिणा नहीं चाहिए। तो कहा कि आपकी बात ठीक है, लेकिन बिना गुरुदक्षिणा दिए विद्या सफल नहीं होती है, तो आपको गुरुदक्षिणा तो लेनी पड़ेगी। तो कहा जाओ माता से, गुरु माता से पूछ लो। गुरु माता के पास में गई, गुरु माता से कहा कि माँ मुझसे गुरुदक्षिणा ले दीजिए, क्योंकि मेरी शिक्षा पूर्ण हो गई, अब मैं जा रहा हूँ। गुरु माता ने कहा कि जो मैं गुरुदक्षिणा मांगूंगा वो तुम मुझे दोगे। गुरुदक्षिणा दो तरह की, एक तो स्वैच्छिक है कि जो शिष्य का मन हुआ वो दे दिया, और एक ये है कि जो गुरुजी बताएंगे वह शिष्य देगा। तो आप जो मुझे दक्षिणा देने के लिए आए हैं वो कैसी दक्षिणा है, ऐच्छिक है या स्वैच्छिक है, मैं मांगू या तुम अपनी इच्छा से दोगे। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप जो मांगेंगी वह हम देंगे। तो कहा कि पहले वचन दे दो। कहा माँ मुझ पर विश्वास रखो, जो आप मांगेंगी वह मैं गुरुदक्षिणा आपको दूंगा। इस बीच में बिहारी जी के चरणों में कुछ लोगों ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। 1 से 1 रुपये राम शरण सकरा, राम शरण यादव सकरा से हैं, 1 से 1 रुपये प्रभु के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। 500 रुपये तालियां बजाते रहिएगा। श्री मन्नू सिंह उर्फ सर्वेश सिंह सकरा, 200 रुपये राजीव सिंह बुढ़िया, 501 रुपये कुंवरपाल सिंह सकरा, इन्होंने कल भी प्रभु के चरणों में समर्पित किए थे, इनके लिए जोरदार तालियां। 50 रुपये सेवक राम सकरा, बजाते रहिए तालियां जब तक हम नाम बोलते हैं। 51 रुपये समरपाल सिंह बरुआर, बरुआर कोई गांव होगा। 21 रुपये गुप्तदान के हैं। 51 रुपये करोड़ेश सिंह सकरा, 51 रुपये अनिल श्रीवास्तव सकरा, 1 से 1 रुपये राजेंद्र यादव सकरा, और 21 रुपये राजीव उदयपुर सकरा। और ये कितने लिखे हैं? 210 रुपये कौशल, 100 रुपये आराध्या यादव और 21 रुपये नन्हे उदयपुर, ये प्रभु के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। 260 रुपये कौशल सिंह कोटेदार, 1 से 1 रुपये बाबू सिंह सकरा, 51 रुपये रवि कश्यप सकरा, ये प्रभु के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। और माँ के बिहारी की तरफ से इन सभी को आशीर्वाद है, ऐसे ही धर्म के मार्ग में अपना अंशदान देते रहें, बिहारी जी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आप आए नहीं और खबर भी न ली, खत्म लिख के भेजो तमाम, सुधरे लो मेरी घनश्याम, सुधरे लो मेरी घनश्याम। आप आए नहीं और खबर भी न ली, आप आए नहीं और खबर भी न ली, खत में लिख के भेजो तमाम, सुध ले लो मेरी घनश्याम, सुध ले लो मेरी घनश्याम।
तेरे दीवाने हम तो कन्हैया हुए, हम तो कन्हैया हुए तेरे दीवाने। चाहे तू माने कान्हा चाहे न माने, आंखों में छाई मेरे दिल में समाने, आंखों में छाई मेरे सिर्फ होठों पे है तेरा नाम, सिर्फ होठों पे है तेरा नाम। सुध ले लो मेरी घनश्याम, सुध ले लो मेरी घनश्याम। गोकुल की सखियाँ हुई तेरी दीवानी, गोकुल की सखियाँ हुई। दिन रात बहता रहा आंखों से पानी, दिन रात बहता रहा आंखों से पानी। देती सुनाई हमें मुरली सुहानी, देती सुनाई मुरली सुहानी। और वो जो मुरली सुनाई दे रही है उस पर एक गीत भी बज रहा है। गीत छेड़े विरह के तमाम, कान्हा कान्हा प्रीत लगाई के दूर देश मत जाना, बसो हमारी नागरी मोहे सुंदर मुख दिखलाना। देती सुनाई हमें मुरली सुहानी, देती सुनाई गीत छेड़ विरह के तमाम, गीत छेड़ विरह के तमाम। सुध ले लो मेरी घनश्याम, सुध ले लो मेरी घनश्याम। आप आए नहीं और खबर भी न ली, खत में लिख लिख के भेजो तमाम। सुध ले लो मेरी घनश्याम, सुध ले लो मेरी घनश्याम, सुध ले लो मेरी घनश्याम, सुध ले लो मेरी घनश्याम। इस तरह से आज गुरु दक्षिणा में मांगा तो गुरु माता ने मरे हुए पुत्र को मारा मांगा। मेरे जो कन्हैया हैं कर्तुम अकर्तुम सर्वथा सर्वसमर्थ हैं, वह यमराज के पास से ला करके गुरु पुत्र देते हैं। आज होता क्या है, एक समय भगवान बैठे हुए हैं, भगवान बैठे और अपने आप ही अपना हाथ देख रहे हैं। अब भगवान की कितनी उम्र हो गई है? भगवान की कितनी उम्र हो गई? भगवान की उम्र हो गई है 25 साल की। कितनी उम्र हो गई? 25 साल की। अब 25 साल के हो गए हैं, अभी तक एक भी रिश्ता नहीं आया, एक भी विवाह का प्रस्ताव नहीं आया। अपने आप ही अपना हाथ देख रहे हैं। अब जो
25वीं साल होती है वो विवाह की साल होती है। इस साल में विवाह हो जाना चाहिए। आज होता क्या है, 25वीं साल हो गई, विवाह की साल है, अपने आप ही अपना हाथ देख रहे हैं। सबको लाइफ की बड़ी चिंता रहती है, लाइफ का क्या होगा, लाइफ का क्या होगा, लाइफ का क्या होगा। लेकिन लाइफ में यदि वाइफ ना हो, हाँ, तो बात बनती नहीं है। लाइफ हो और लाइफ में वाइफ हो तब काम बनता है। देख रहे थे तब तक देवर्षि नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा क्या बात है, अपने आप ही अपना हाथ देखे चले जा रहे हो। हाँ हाँ हाँ, भगवान ने कहा देख रहे हैं कि विवाह रेखा है कि नहीं है। अरे बोले मेरे होते हुए तुम्हारा जुगाड़ न लगे ऐसा तो हो गई नहीं। अच्छा, विवाह में बीचवानी का बहुत बड़ा रोल होता है, बीचवानी का बहुत बड़ा रोल होता है और इनको कभी भी यश भी नहीं मिलता है। विवाह करा देते हैं और वो लोग तो रिश्तेदारी में परिवर्तित हो जाते हैं, एक दूसरे से संबंध चलने लगता है, लेकिन जो बीच के होते हैं इनको खूब खरी खोटी सुनाई जाती है। इसलिए बड़ा खराब काम है बीचवानी का। हाँ, देवर्षि नारद जी ने कहा कि मेरे होते हुए तुम्हारा काम न बने ऐसा नहीं हो सकता है। आज होता क्या है, जो राजा भीष्मक है, विदर्भ देश के राजा भीष्मक है, उनकी बेटी का नाम है रुक्मिणी और उनके रुक्मिणी के 5 भाई हैं। सबसे बड़े भाई का नाम है रुक्म। रुक्म की शिशुपाल से मित्रता है और वह अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में करना चाहता है। अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में करना चाहता है, लेकिन रुक्मिणी तो भगवान को अपना पति मानती है, क्योंकि भगवान के विषय में देवर्षि नारद जी से कथाएं सुन सुन करके उसने अपने मन में भगवान को ही पति मान लिया है। अब वह भगवान के साथ में ही विवाह करना चाहती है, लेकिन अब कहें कैसे, क्योंकि भाई तो शिशुपाल के साथ में विवाह करना चाहता है। मन में विचार किया क्या करें, तो देवर्षि नारद जी के माध्यम से ही पिता के सामने ये बात रखी गई। तो भीष्मक ने कहा कि बेटी हम भी चाहते हैं कि कन्हैया के साथ में विवाह हो जाए, लेकिन जैसा भाई करेगा वैसा होगा, क्योंकि जब पिता वृद्ध हो जाता है तो फिर भाइयों की चलती है ना। होता क्या है, शिशुपाल के साथ में विवाह सुनिश्चित हो गया। शिशुपाल बारात लेकर के भी आ गया, लेकिन रुक्मिणी को बड़ी चिंता हुई। रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा, एक ब्राह्मण देवता को पत्र दे करके कहा कि जाओ कन्हैया को ये पत्र दे देना। मन में विचार किया कि अगर कन्हैया मुझे स्वीकार करने के लिए आएंगे तो ही मैं विवाह करूंगी, अन्यथा मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूंगी। ब्राह्मण देवता चिट्ठी पत्री लेकर के कन्हैया के पास में गए। कन्हैया ने ब्राह्मण देवता का बड़ा आगतम स्वागतम किया। हो सकता है कि इसलिए भी किया हो क्योंकि विवाह का संदेशा लेकर के आया है। रात्रि भर सेवा की गई, प्रातः काल उस ब्राह्मण के साथ में चलने के लिए तैयार हुए। दारुक नाम के सारथी ने जैसे ही रथ हाँकना प्रारंभ किया वैसे ही कन्हैया आ गए। कन्हैया बलराम जी आ गए। बलराम जी ने कहा क्यों कन्हैया कहाँ जा रहे हो? अब ये क्या कहें बलराम जी से। पंडित जी ने कहा यदि आपका इशारा हो तो हम बता दें। कहा ये अपने होने वाली ससुराल जा रहे हैं। अरे चोरी चोरी चुपके चुपके, चलो मैं भी पीछे से आता हूँ। फिर क्या था, भैया का इशारा मिल गया और आज भैया का जब इशारा मिल गया तो कन्हैया चल देते हैं। इधर क्या हुआ, पत्र में लिखा हुआ था कि जैसे सिंह का भाग सियार को ना मिलने पाए ऐसे ही मैं तुम्हारी हूँ, और यदि तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगी। आप कहोगे कि रुक्मिणी कहाँ मिलेगी, तो रुक्मिणी हमारे यहाँ की प्रथा है कि जिस दिन विवाह होता है उस दिन कन्या गौरी पूजन के लिए जाती है, इसलिए हम आपको गौरी के मंदिर में मिलेंगे। इधर क्या हुआ, कन्हैया वहाँ पर पहुँचे। इधर रुक्मिणी मैया को जो है उनकी सखियाँ
उनकी सहेलियां उनको सजा रही हैं। आप लोग भी बड़े सुंदर भावों के साथ में इस गीत का गायन करेंगे। बड़ा सुंदर ये गीत है। सखियां सहेलियां रुक्मिणी जी को तैयार कर रही हैं। इसमें बड़ा सुंदर सा भाव छुपा हुआ है। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना लो। श्री राधे। आप के साथ गाइए। ऐसे पहनी चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसे पहनू चूड़ी जो, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहागन की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हाथ ले बातों करा दो, प्रभु को बुला के हाथ ले बातों करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी। भक्ति 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 का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ प्रभु की हो जाऊंगी। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी
लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर, मुझे श्याम सुंदर की श्याम मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो। आज इस तरह से सखियों को साथ में लेकर के गौरा जी के पूजन के लिए चली, गौरा जी के सामने जाकर के प्रार्थना की। आज मन की जो बात है वह गौरा माँ से कह करके उनका आशीर्वाद लिया। इधर जैसे ही वापस आ रही थी मंदिर से, इधर भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए। शिशुपाल को अंदेशा था कि कन्हैया आएगा, इसलिए मंदिर से महल तक चतुरंगड़ी सेना को खड़ा कर दिया। इधर भीष्मक राज नारियल और कपड़ा लेकर के जाते हैं शिशुपाल का वर्ण करने के लिए। नारियल दिया जाता है ना, टीका में नारियल दिया जाता है, वही परंपरा है। और रास्ते में कन्हैया मिल गए, कन्हैया से राम राम हुई। अब ये सुध-बुध खो बैठे, देना था शिशुपाल को वह कपड़ा और नारियल, भगवान को दे दिया। और जब भगवान को दे दिया तब होश आया, अरे ये तो शिशुपाल को देना था। भीष्मक ने हाथ जोड़ लिए, कहा कि मुझे नहीं पता कि मैंने ये क्या किया, लेकिन मेरी बेटी आपको अपने मन से पति मान चुकी है, बस उसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। इसलिए आप उसका पाणिक ग्रहण संस्कार कीजिए, उसका हाथ पकड़िए और मेरी लाज को रखिए। ऐसा कहा तो भगवान ने कहा, चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। भगवान ने अपना मोहिनी स्वरूप बनाया, सभी लोग मोहित हो गए। और रुक्मिणी जी जो मंदिर से महल की ओर जा रही थी, उनका हाथ पकड़ के रथ में बैठा लिया और दौड़ लगा दी। रथ चलने लगा। जितने भी सैनिक थे वह मोहित हो गए। अब जब बहुत देर बाद सैनिकों को पता चला कि रुक्मिणी मैया का तो हरण हो गया, बोले लो हम लोग खड़े ही रहे और रुक्मिणी मैया का हरण हो गया। फिर माधवपुर में जाकर के रुक्मिणी जी का विधिवत विवाह हुआ। इस कथा को सुनकर के कुछ युवा पीढ़ी बड़े प्रसन्न हुई होगी, बोले बताओ जब भगवान ने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करें, है ना। इस कथा को सुनकर के बड़े खुश हो जाते हैं कि जब भगवान ने रुक्मिणी का हरण करके विवाह किया तो हम भी करें। ऐसा नहीं है, उस समय क्षत्रियों के यहाँ 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। देव विवाह, प्राजापत्य विवाह, आर्ष विवाह, है ना, वैदिक विधान के द्वारा, गंधर्व के द्वारा, स्वयंवर के द्वारा। इस तरह से उस समय ये मान्यता थी, इसलिए भगवान ने ऐसा किया। भगवान ने नियम के विरुद्ध कोई भी काम नहीं किया है। भगवान ने नियम के विरुद्ध कोई भी काम नहीं किया है। पहले क्षत्रियों के यहाँ 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इसलिए इस तरह का विवाह हुआ, है ना। अब केवल एक ही विवाह प्रचलित है, वो भी वैदिक विधान के द्वारा प्रचलित है। इसलिए ऐसा नहीं करना है, समाज के विपरीत नहीं चलना है ना। तो ये भगवान की लीला है और उस समय क्षत्रियों के यहाँ ये नियम था, इसलिए ऐसा किया। हाँ, अब करोगे तो हड्डी पसली मजबूत रखना। हाँ, इसलिए भगवान की कभी नकल नहीं करनी है, भगवान से केवल शिक्षा ग्रहण करनी है। आज इस तरह से आपके सामने भी रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण का सुंदर जो है विवाह पर्योत्सव यहाँ पर होगा। जो भी माताएं बहनें कन्या पूजन करना चाहें कर सकती है। सबसे पहले यजमान और यजमान का परिवार पूजन करेगा, इसके बाद में। और तब तक जो है हमारे सभी साथी संगीतकार हैं, गाएंगे, नाचेंगे। आप लोगों का भी मन करे बधाई डालें। इस तरह से रुक्मिणी के विवाह का जो है
मंगल आनंद आप सभी लोग उठाएं। माधवपुर में जाकर के वैदिक विधान के द्वारा उनका विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी को बुलाया गया और ब्रह्मा जी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके विवाह संपन्न कराया। ऐसा नहीं कि भगा लेके बस हो गया विवाह, बकायदा जो है जैसे विवाह होता है उसी तरह से विवाह हुआ। इस तरह से आज आपके सामने बीच में सुंदर सी छवि रुक्मिणी और कृष्ण की। कल देखिए इस कथा का विश्राम दिवस है। कल कथा में ही यानी दिन के समय में ही श्री सुदामा जी की कथा होगी, है ना। सुदामा जी की कथा के साथ ये कल कथा पूर्ण हो जाएगी। इसलिए हमारा सभी माताओं बहनों बंधुओं से निवेदन है, भाई बंधुओं से निवेदन है कि कल जरूर कथा सुनने के लिए आए। जो अभी तक कथा सुनने के लिए नहीं आए हैं वो कल जरूर आए, क्योंकि कल एक बार पूरी कथा सुनाई जाएगी। पूरे 7 दिन की कथा कल आपको सुनाई जाएगी। इसलिए जो अभी तक रह गए हैं, जो चूक गए हैं, वो फिर कल आए। कल दिन के समय में इस कथा का विश्राम हो जाएगा, है ना। कल कथा पूर्ण हो जाएगी। 7 दिन की ये कथा है और कल 7वां दिन है, ये कथा पूर्ण होगी और फिर हम मुसाफिर हैं, अपने घर जाएंगे। बात मानो न मानो, खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। इसलिए फिर कभी माता रानी की कृपा होगी, फिर आप लोगों का प्रेम विश्वास जोर लगाएगा तो फिर सकरा में कथा होगी, है ना। और अब की बार देखिए ऐसा है, कितना भी पढ़ लीजिए कभी कोई पूर्ण नहीं होता है। आप जितने विद्वानों से कथा सुनेंगे उतने ही प्रकार की कथा आपको सुनने को मिलेगी। ऐसा कभी भी पूर्वाग्रह मन में मत रखना। मैं आपको बता रहा हूं कैसा पूर्वाग्रह, ऐसा पूर्वाग्रह मत रखना कि फलाने पंडित जी आएंगे तभी हम कथा सुनेंगे, है ना। ऐसा नहीं, कथा कहीं भी हो रही हो, कथा भगवान की होती है। कहने वाले हो सकता है कोई दूसरा हो, कथावाचक बदल सकते हैं, लेकिन कथा तो वही है। बोलिए भगवान रुक्मिणी मैया की, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। इस तरह से मंगल गायन कीजिए और ये हमारे यजमान जो है बधाई दीजिए सभी लोगों को। ओम साजन आयो है सकीरी, मैं तो तोड़ू मुतियन माल, लोग जाने कि मैं मोती चुनो, मैं तो झुक झुक करूं जुहार। हरी सखी मंगल गावोरी, धरती अंबर सजावोरी, आज उतरी है प्रभु की सवारी। चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मोरे आएंगे, आज मोरे या घर आएंगे। खबर सुनाओ जो खुशियाँ मनाओ, आज मोरे या घर आएंगे, आज मोरे या घर आएंगे।
रंगों से रंग मिले, नए नए रंग खिले, खुशी आज द्वारे मेरे डाले हैं डेरा। रंगों से रंग मिले, नए नए रंग खिले, खुशी आज द्वारे मेरे डाले हैं डेरा। पीहू पीहू पपीहा रटे, कुहू कुहू कोयल जपे, आंगन आंगन है परियों ने घेरा। अनहद नाद बजाओ री सबू में, आज मोरे पिया घर आए हैं, आज मोरे पिया घर आए। मेरी सखीरी मंगल गावोरी, धरती नाव कोई धरती सजावोरी। मेरी सखी मंगल गावोरी, धरती अमर सजावोरी। आज उतरी है पी की सवारी, अनहद लाल मंगल गावो, चौक पुरावो, आज मोरे पिया घर आए हैं, आज मोरे पिया घर आए हैं, आज मोरे पिया घर आए हैं। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वसेमाक्षिभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाग्वं शास्तनूभिर्विषेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्राः नशक्राः जर्षन्ति नो नामः पुत्रासो यथ पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकदायुर्वन्तो आदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सा पिता सा पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितं यतो यथा समीहसि ततो नो अभियं गुरुषन्नः गुरुप्रजाभयो भयन्नः पशुभ्या विश्वानि देवि सवितर्दुरितानि परासविद्भद्रं तन्यासवः। अच्छा, विवाह की किसको किसको खुशी है? जरा हाथ उठाए। विवाह की खुशी है ना? अच्छा, बराती कितने हैं, जनाती कितने हैं? सब बराती हैं, जनाती कोई नहीं है। चलिए देखिए कितना सुंदर दृश्य है। परमपिता परमात्मा जो कन्हैया के स्वरूप में विराजमान है और आदि शक्ति मैया जो रुक्मिणी जी हैं, उनका विवाह मंगल विवाह चल रहा है। हमारे परिचित जी नरसिंह जी अभी कन्यादान ले रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। इसके बाद में हम सब कलाकारों को बधाई देंगे और फिर ये बारात का आनंद है ना, बारात में जाते हैं तो नाचते गाते हुए जाते हैं ना। तो इसी तरह से बारात का गीत गाएंगे और आप सभी लोग नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे और मस्ती मनाएंगे। भगवान का स्वरूप ऐसा है कि जो भी देखता है देखता ही रह जाता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान गाने की तरफ भी दें सभी लोग। किसने सजाया तुमको मोहन। जो भी भगवान की छवि का दर्शन कर रहा है वो यही पूछ रहा है, ये प्रभु आपको किसने सजाया? क्या बात है? किसने सजाया तुमको मोहन।
किसने सजाया तुमको मोहन, बड़ा प्यारा लागे सावरिया सोना लागे। और जो भी नाचना चाहे नाचे। कई लोग तो इसी संकोच में बैठे रहते हैं कि जब कोई कहे तब नाचें। बड़ा प्यारा लागे सांवरिया। इस बीच जो है प्रभु के चरणों में 101 रुपये विनोद सकरा, 211 रुपये भोले शंकर सिंह सकरा और 101 रुपये संदीप सिंह सोलंकी सकरा, 101 रुपये मुन्नी चौहान सकरा, ये बिहारी जी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। बिहारी जी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। किसने सजाया तुमको मोहन, किसने सजाया तुमको मोहन, बड़ा प्यारा लागे सांवरिया, बड़ा सोना लागे सांवरिया, प्यारा लागे सांवरिया, सोना लागे सुंदर छवि में आ गया मन, सुंदर छवि में आ गया मन, बड़ा प्यारा लागे सांवरिया, सोना लागे सांवरिया, प्यारा लागे सांवरिया, सोना लागे सांवरिया। किसने पहनाया ये हार गुलाबी, किसने पहनाया ये माथ कस्तूरी है सांवरिया, ये हार गुलाबी किसने पहनाया ये माथ कस्तूरी, ये तिलक लगाया, सुंदर छवि में आ गया मन, सुंदर छवि में आ गया मन, बड़ा प्यारा लागे सांवरिया, सोना लागे सांवरिया, प्यारा लागे सांवरिया, बड़ा सोना लागे। किसने सजाया तुमको मोहन, किसने सजाया तुमको मोहन, बड़ा प्यारा लागे सांवरिया, सोना लागे। क्या बात है, बड़ा प्यारा लागे सांवरिया, बड़ा सोना लागे सांवरिया।
अधरों पे मुरली है सांवरिया, मीठी मुस्काने सांवरिया, तेरा रूप देख के सांवरिया मैं हुआ दीवाना सांवरिया। और दूल्हा सलागे मेरा मोहन, दूल्हा सलागे मेरा मोहन, बड़ा प्यारा लागे सांवरिया, सोना लागे सांवरिया, बड़ा प्यारा लागे सांवरिया, सोना लागे सांवरिया। किसने सजाया तुमको मोहन, किसने सजाया तुमको मोहन, बड़ा प्यारा लागे सांवरिया, सोना लागे सांवरिया, बड़ा प्यारा लागे सांवरिया। और जो भी भगवान की इस सुंदर छवि का वर्णन देख रहा है, उसके मुंह से स्वतः ही ये निकल जाता है कि वाह क्या बात है। नैन तेरे कजरारे और घुंघराले बाल हैं, रूप तेरा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल है। नैन तेरे कजरारे घुंघर वाले बाल हैं, रूप तेरा देख के मोहन हाल हुआ बे। अधरों पे तेरे मुरली सो है, अधरों पे तेरे मुरली सो है, रुक्मणी माता साथ है, वह क्या बात है, वह क्या बात है, वह क्या बात है, वह क्या बात। नैन तेरे कजरारे घूंघर वाले बाल हैं, रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बे। अधर पे तेरे मुरली सो है, अधर पे तेरे मुरली सो है, रुक्मणी माता साथ है, वह क्या बात है, वह क्या बात। पंडित जी वह क्या बात है, वह क्या बात है, क्या बात है। सांवरिया तुझे दिल में बसा लूं सांवरिया, इस प्यारी छवि में सांवरिया, पलकों में छुपा लूं सांवरिया। और देखूं न जग में झूठा चलन, देखूं न जग में झूठा चलन, बड़ा प्यारा लागे सांवरिया, सोना लागे सांवरिया, प्यारा लागे सांवरिया, सोना लागे। किसने सजाया तुमको मोहन, किसने सजाया तुमको मोहन, बड़ा प्यारा लागे सांवरिया, सोना लागे सांवरिया, बड़ा प्यारा लागे, सोना लागे सांवरिया, बड़ा प्यारा लागे, सोना लागे, प्यारा लागे, सोना लागे, प्यारा लागे, सोना लागे, प्यारा लागे, सोना लागे।
लीजिए एक और भजन, और जिन लोगों को नृत्य करना हो इसमें कर लें, बाद में न कहें। इसके बाद शायद आरती। ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। खुशी से नाचे हैं मन, आ मिला सजनी को साजन। ओ ऐसे लग रहा है जैसे कंडा पाथ है। खड़े हो जाइए आप लोग, खड़े हो जाइए, मस्ती के साथ खड़े हो जाइए। और जो जहाँ पे हैं वहीं पर बधाई डालेंगे। ये दिव्य दरबार है, ये जो है साक्षात शंकर देवी का स्थान है, और यहाँ पर स्वरूप जो है रुक्मिणी कृष्ण का है। जो दरबार में नाच लेता है उसे संसार में नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए दोनों हाथ खोल करके बड़े भाव के साथ, मस्ती के साथ बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। खुशी से नाचे हैं मन, आ मिला सजनी को साजन। खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन। ओ ऐसा लगता है जैसे, ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। रुक्मणी यूं मुस्कावे मुझे गाना मिल जावे, रुक्मणी यूं मुस्कावे मुझे गाना मिल जावे। मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना, मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना। ओ ऐसा लगता है जैसे, ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मा
शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। शुभ लगन मुहूर्त, श्याम सुंदर की सूरत। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, श्याम सुंदर की मूरत। कैसे संयोग बने, रुक्मणी श्याम मिले। कैसे संयोग बने, रुक्मणी श्याम मिले। ओ आज मुझे ये लगता है, मुझे ये लगता है ब्रजधाम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम 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 की शादी है। देखिए 500 रुपये राम स्नेही भाई सकरा, 51 रुपये कृष्ण सिंह सकरा प्रभु के चरण में समर्पित कर रहे हैं। प्रभु की तरफ से आशीर्वाद है। 5 मिनट के लिए धुन और बजाई जाएगी, इसके बाद में आरती होगी। पंडाल में कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं रहना चाहिए, हाँ नहीं फिर हम बाकी बिहारी की कसम खिला देंगे। इसलिए कोई भी व्यक्ति पंडाल में खड़े नहीं रहना चाहिए। सब बधाई डालेंगे, कोई स्त्री पुरुष चाहे कोई भी हो, सभी बधाई डालेंगे। बस 5 मिनट के लिए केवल आप ट्यून बजाइए, इसके बाद में आरती होगी। 5 मिनट का अवसर है, ये प्रभु का दरबार है, इसलिए बधाई डालना बहुत शुभ होता है ना। इसलिए आप बधाई जरूर डालें। कोई भी पंडाल में खड़ा नहीं रहेगा, सब बधाई डालते हुए नजर आएंगे। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटार से, दो नैना सरकार के कटीले कटार से। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का, दोनों न सरकार के कटीले हैं कटार से, दोनों न सरकार के कटीले हैं कटार से। कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, फूली घटाए तेरी गजरे की रेख पे, फूली घटाए तेरी गजरे की रेख पे। ये मुकुड़ा निहार के सोचान गए वार के, ये मुकुड़ा निहार के सोचान गए वार पे। दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से।
कटार से। हरि ओम। सभी भक्तों को बड़े हर्ष के साथ सूचित किया जाता है, चल रहे इस सप्तदिवसीय महामहोत्सव का आज षष्ठम दिवस की बेला में आरती उपरांत यह षष्ठम दिवस की बेला भी विश्राम हो जाएगी। कल श्री सुदामा जी का दिव्य चरित्र है। सभी भक्त अपने अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर ठीक 2 बजे यहाँ पर पधारें। श्री सुदामा जी की दिव्य चरित्र को सुनकर और सूक्ष्म रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण पुनः आप सभी को दोबारा सुनाई जाएगी। तो जो भी भक्त इन 7 दिनों में भागवत का श्रवण पान नहीं कर पाए वो सभी लोग कल जरूर पधारें, जिससे कि आप सभी भागवत का पुनः सूक्ष्म रूप से दर्शन कर पावे, श्रवण कर पावे। और यह कथा YouTube चैनल पर लाइव चल रही है। आचार्य श्री कृष्णकांत जी महाराज YouTube चैनल है, सभी लोग इस चैनल को सर्च करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपकी यह गांव की कथा YouTube चैनल पर लाइव है। हरि ओम। ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः, श्रोत्रादायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। इदिग्वं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्वं सर्वगणग्वं स्वस्तये आत्मसनिः प्रजासनि पशुसन्यलोकसन्यभयसनिः अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतुः अस्माक्षु दत्तः। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोहाना मुकुट विराजे, गल में जलती माला साजे, गल में जलती माला साजे, और फूलन के हार हो, और फूलन के हार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मादित्य तेरो यश गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे, और कर जय जयकार और कर जय जयकार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं दीनन दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी, रखियो लाज हमारी,
सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, नारद सारद के पद पावे। आरती सारथी मेरो मन पावे, पाढ़े सुयशु अपार हो, पाए सुयस अपार। करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे अहं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता तपिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। कृष्णा 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 कृष्णा। हरि ओम जलेन शीतलीकरणं देवा